शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सदन में नूरा कुश्ती जारी। हंगामे के बाद कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट। हंगामे के चलते स्पीकर ने किया था कांग्रेस विधायकों को नामित। वॉकआउट करने के बाद सरकार पर बरती कांग्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। धान खरीद घोटाले की जांच को लेकर सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। कांग्रेस विधायकों के वॉकआउट के बाद सुभाष बराला ने बोला हमला। कहा कांग्रेस ने खोया बातचीत का मौका, सरकार ने सदन में बात रखने का दिया था मौका। हंगामे और वॉकआउट के बाद राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा विपक्ष के पास नहीं कोई मुद्दा, बिना वजह के मामलों को दे रहा है विपक्ष तूल। प्रदेश में दिखने लगा है धुंध का असर। कम विजिबिलिटी ने थामी गाड़ियों की रफ्तार, कई जगहों पर हुए हादसे। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का करंट। खाना पकाना हुआ महंगा। 61 रुपए 50 पैसे बढ़े बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। विधानसभा का सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र दूसरे दिन की कार्यवाही जारी है और सत्र में संग्राम भी लगातार जारी है। लगातार पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से वॉकआउट कांग्रेस की तरफ से किया गया, इनेलो विधायकों द्वारा किस तरीके से सदन में नारेबाजी की गई और लगातार जो ताजा जानकारियां निकलकर सत्र से आ रही हैं वो हरियाणा न्यूज अपनी विशेष कवरेज सत्र संग्राम के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। काफी हंगामा आज देखने को मिला। वॉकआउट किया गया कांग्रेस की तरफ से, पीसी की गई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, सरकार पर निशाना साधा गया। आज फिर सदन में धान खरीद घोटाला एक बार फिर से मुद्दा बना, जिसको लेकर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। वही एक मुद्दा जो कि हमारी मैनेजिंग एडिटर सुबह बता रही थी कि बिजली के बड़े दामों को लेकर आज बन सकता है, उसको मुद्दा बनाया इनेलो की तरफ से। उसके बाद इनेलो के विधायकों को भी नामित किया गया। उसके बाद लगातार सत्र में हंगामा चल रहा है, सदन में हंगामा चल रहा है। और अब से कुछ देर पहले कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि घोटाला कोई नहीं हुआ है, सरकार ने धान खरीदा है। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है और इसी वजह से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। तो दूसरे दिन भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र अखाड़ा बना हुआ है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा अखाड़ा बना हुआ है। धान खरीद के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष में लगातार तकरार जारी है। विपक्ष के हंगामे के बाद जहां 35 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, वहीं सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद कांग्रेसी विधायकों ने फिर से हंगामा शुरू किया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को नामित कर दिया। तो इससे पहले जो सवालों वाला एक सत्र सुबह चला था, उसमें कई सवाल विधायकों की तरफ से उठाए गए थे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया भी था। वो भी आपको बताएंगे क्या सवाल जवाब थे। लेकिन सत्र का दूसरा दिन लगातार हंगामेदार है। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, जबकि इनेलो ने भी सदन में हंगामा किया। सवाल जवाब की अगर बात करें, जो आज सवाल सदन में पूछे गए, सवाल रणधीर कापड़ीवास की तरफ से किया गया कि डीटीपीओ को जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी देने में भ्रष्टाचार हुआ है। उसका जवाब कैप्टन अभिमन्यु ने दिया कि भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, हमें तो भ्रष्टाचार विरासत में मिला। बलवंत सिंह बीजेपी के विधायक, उनकी तरफ से सवाल टोल खत्म करने पर सरकार क्या काम कर रही है। तो राव नरबीर ने जवाब दिया कि टोल को लेकर सरकार नई नीति बना रही है। इसके अलावा भी कई सवाल उठे। राजदीप फोगाट ने सवाल उठाया कि दादरी में स्पोर्ट्स स्टेडियम का क्या हुआ। तो खेल मंत्री ने कहा कि दादरी में जमीन उपलब्ध नहीं है, 10 किलोमीटर दूर स्टेडियम बनाना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो पेंडिंग स्टेडियम है उनके लिए एक टीम भी बना दी गई है। इसके अलावा भी एक सवाल और उठा, जो कि विधायक अंबाला से हैं सीम गोयल, उनकी तरफ से उठाया गया कि अभी तक राज्य में उद्योग नीति कैसी थी। तो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि उद्योग नीति खराब थी, इसलिए इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हुई है। और ये तमाम वो सवाल जो कि आज सदन में उठे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों की तरफ से दिया भी गया।
कांग्रेस ने जिस तरीके से सदन से वॉकआउट किया, उसके बाद लगातार सरकार के मंत्री कांग्रेस को घेरते रहे कि कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए वॉकआउट किया गया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, वो सुनिए। जो लोगों के दिमाग में, किसान के दिमाग में शक घुसा हुआ है, उसको कराने की सरकार की जिम्मेवारी है। और उस बात को आज भी जब उठाया, और जब तक ये जांच हाईकोर्ट के जज द्वारा नहीं होगी, हम वही जांच उठाते रहेंगे और इसके लिए पूरा हम लड़ाई लड़ेंगे। जो खरीद करके ले गए हैं, उनको लेवी देने का जब समय आएगा तो वो कोई चावल दे देंगे। 1509 आज जो है बासमती के भाव के बराबर बिकता है और दूसरे चावल का इससे भी आधा कम है, तो उस हिसाब से लगाए तो हजारों करोड़ों का घोटाला कराने में क्यों संकोच है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मुख्य विपक्षी दल चुन के भेजा था, अब वो मुख्य सहयोगी दल बना हुआ है, तो उनकी सोच है, वो तो उनका काम। सरकार की सोच पर सवाल खड़े करते दिखाई दिए पूर्व मुख्यमंत्री। धान खरीद घोटाले की बात यहां पर की, लेकिन राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और जो आरोप वो लगा रहे हैं वो गलत हैं। विपक्ष के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको वो अच्छी प्रकार से रख सके। कल से इन्होंने पैडी का खरीद घोटाले का जो है ना मुद्दा उठाया था, जबकि हमने स्पष्ट कर दिया कि पैडी में कोई इसी प्रकार का कोई घोटाला हरियाणा के अंदर नहीं हुआ। केवल मात्र सिर्फ किसान का दिखावा करना उनका एकमात्र उद्देश्य है और वो किसान को भ्रमित करके सिर्फ अपनी राजनीति तो कहना था कर्णदेव कंबोज का कि किसानों को भ्रमित कर रही है कांग्रेस, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन करण दलाल जो कि विधायक है कांग्रेस के, वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि घोटाला हुआ है और इसकी जांच करवाई जाए। एक बार उन्हें भी सुनिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि हरियाणा के किसानों के साथ जो सरकार की देखरेख में उनकी मिली भगत से अधिकारी और व्यापारियों ने जो एमएसपी था 1450 रुपये, सरकार से 1450 रुपये का भुगतान हुआ और वो भुगतान किसानों को ना होकर के जो मिल मालिक हैं और जो जिलों में अधिकारी हैं और इसमें कई मंत्री भी शामिल हैं, तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। हमने मांग की थी कि आप इसकी जांच सीबीआई से कराएं या किसी हाईकोर्ट की जज से कराएं, और सरकार ने उसको ना मान करके हमारे साथ इसमें पहली जाती थी कि हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था, जिसको कि सरकार ने कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट कर दिया। जब हमारी पार्टी काम रोको प्रस्ताव लेकर के आ रही है तो हम तभी समझ गए थे कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। तो कांग्रेस के एक एक विधायक के निशाने पर सरकार रही और मुद्दा रहा धान खरीद का घोटाला। जब विधायकों ने सवाल उठाए तो भला चौधरी पीछे रहती, वो भी इस घोटाले को लेकर सरकार पर हमला करती दिखाई दी। कल जो है हमने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था, ये पैडी प्रोक्योरमेंट के जो बड़ा स्कैम हुआ है, ये मैंने दिया था। एडजर्नमेंट मोशन तो लगने नहीं दिया सरकार ने, उसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर कन्वर्ट करा और उसके ऊपर पूरी बहस हुई और उसमें हमने खड़े होकर स्पष्ट रूप से ये बात कही कि बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा घोटाला है और किसान का मुद्दा है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है इसके अंदर जो है हेर फेर की बात हुई है और उसके अंदर ये हो ही नहीं सकता जब तक अगर कोई किसी को संरक्षण ना दिया गया हो। तो इसके लिए एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि अगर आप सरकार इंक्वायरी करवाती है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सरकार ने उस समय हमारी बात नहीं मानी तो हमने वॉकआउट करा। आज भी क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये सरकार का जो किसान का जो धान है उसका जो है बिल्कुल ही ऐसे दरबदर की तरह जो है धान जो है उसका बिका है, जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये है कि आपने बोला संरक्षण दिया जा रहा है, किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? अब यही तो मामला है कि आप इंक्वायरी कर दीजिए। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, तो आप इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करिए, सिटिंग जज को बैठने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके नाम व्यापक तरीके से सामने आ जाएंगे। लेकिन सरकार जो ये मान नहीं रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तरफ से जीरो टॉलरेंस की बात करती है और दूसरी तरफ से कहते हैं कि नहीं, हम ये करने के लिए तैयार नहीं है। जो मुद्दा जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और हरियाणा हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारा किसान भाई के साथ इस तरह की लुटाई हो तो ये कैसे सहन होगा?
आज बड़ा अजीब देखने को मिला सदन में। कल इस मुद्दे पर इनेलो कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। आज कांग्रेस ने हंगामा किया, लीड किया, वॉकआउट भी की भी बात हुई, नेम भी हुए आप, लेकिन इनेलो की तरफ से रुख बदला सा क्यों नजर आया? अब ये तो आप इनेलो से पूछिए, और ये तो वो ही ज्यादा बता पाएंगे। ये बात तो ये है कि आज के दिन हर एक आदमी को जो सामने साफ नजर आ रही है, और खासतौर से पूरे विपक्ष को इसके ऊपर पूरी तरह से एकजुट होकर करना चाहिए था, लेकिन इनेलो ने नहीं करा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या मंशा होगी। तो अभी तक सदन में जितना भी हंगामा हुआ वो सिर्फ धान खरीद घोटाले को लेकर हुआ, जिस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। गीता भुक्कल ने भी इस पूरे मामले में जांच की बात कही, उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन सरकार की बेसिकली 9 सिखियों की सरकार ये है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री जो है और उनके विधायक जो है, उनको मुद्दों का मालूम नहीं है। वो इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि उनको जो है बिजली का मामला जो था, और जो बहुत से और मुद्दे जो हैं, खासतौर से हमने कल दलितों के उत्पीड़न का मामला जो है उठाया। इनको क्यों नहीं लगता है कि इस पर जांच करवाई जानी चाहिए? इनको मुद्दों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र में है। जनता जो है ये सड़कों पर जाएंगे तो इनको पता चलेगा, क्योंकि आज ये पंचायत चुनाव तक करवाने की स्थिति में ये सरकार नहीं है। इनको मालूम है कि इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जो हाल इनका बिहार में हुआ है, अगर आज हरियाणा में लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल हो, चुनाव हो, तो मैं कहती हूँ पूरी तरह से इनका सफाया होगा। तो अभी तक हमने आपको दिखाया किस तरीके से सदन में कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया। कांग्रेस के तमाम नेताओं को आपने सुना जो कि वॉकआउट करके बाहर आए, तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार की मंशा जांच कराने की नहीं है, धान घोटाला हुआ है खरीद का और सरकार इससे बच रही है। लेकिन इनेलो ने क्यों प्रोटेस्ट किया, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सत्र संग्राम में कांग्रेस को आपने देखा किस तरीके से वॉकआउट किया और क्यों हंगामा किया, लेकिन क्यों इंडियन नेशनल लोकदल सदन में हंगामा करता दिखाई दिया वो आपको बताते हैं। और सीधी तस्वीरें चंडीगढ़ की विधानसभा की आपको कुछ और दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधे विधानसभा से तस्वीरें हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन में जो कार्यवाही चल रही है, दूसरा दिन
सत्र का चल रहा है, लगातार हंगामा सत्र में हुआ है और तो ये शिक्षा मंत्री देख रहे हैं आप, सीधी तस्वीरें, रामविलास शर्मा हैं, कुछ बच्चे उनके पैर छू रहे हैं। तो बच्चियों ने भी शिक्षा मंत्री के पैर छुए हैं। ये सदन से ये सीधी तस्वीरें, शिक्षा और संस्कार की बातों का वहां पर माहौल बनाया गया और इतना ही बच्चों को पैसे भी बांटे गए शिक्षा मंत्री की तरफ से। तो ये कुछ बच्चे थे स्कूली जो कि शिक्षा मंत्री के पैर छूते दिखाई दिए, जो कि सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए थे, फोटो खिंचवा रहे थे शिक्षा मंत्री के साथ। उसके बाद पैर भी छुए शिक्षा मंत्री के इन बच्चियों ने। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो स्कूली छात्राएं आई हुई थी सदन की कार्यवाही देखने के लिए, उनसे मिले शिक्षा मंत्री, बच्चियों ने उनके पैर भी छुए, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, ये आखिरकार कैसी शिक्षा है? तो शिक्षा मंत्री की एक ऐसी शिक्षा, जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हरियाणा न्यूज ने दिखाई, बच्चियों से पैर छुआ रहे थे सदन की कार्यवाही देखने के लिए, ये स्कूली बच्चे आए हुए थे। तो धान घोटाला आज पूरे दिन छाया रहा। धान घोटाले को लेकर कांग्रेस ने हंगामा किया, लेकिन सफाई देने के लिए ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब वो बाहर आए, हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर और बात करने की उनसे कोशिश की गई हमारी मैनेजिंग एडिटर की तरफ से, तो मीडिया से बचते नजर आए और वहां से चुपचाप खिसक गए। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीरें। जैसे ही ओपी धनखड़ बाहर आ रहे थे उनसे बात करने की कोशिश, लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम को देखकर ओपी धनखड़ भागते नजर आए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ओपी धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश हमारी मैनेजिंग एडिटर की तरफ से की गई, लेकिन देखिए किस तरीके से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन शायद वो यहाँ पर हमसे कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने गुरेज किया, बात वो प्रेस वार्ता में कह चुके हैं, बोल चुके हैं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को आप जाते हुए देख रहे हैं कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ चले गए हैं। चलिए इसी बीच कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन शायद वो यहाँ पर हमसे कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने गुरेज किया, बात वो प्रेस वार्ता में कह चुके हैं, बोल चुके हैं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को आप जाते हुए देख रहे हैं कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ चले गए। चलिए इसी बीच कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन शायद वो यहाँ पर हमसे कुछ कहने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने गुरेज किया, बात वो प्रेस वार्ता में कह चुके हैं, बोल चुके हैं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को आप जाते हुए देख रहे हैं कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ चले गए हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, जब ओपी धनखड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकले, उनसे बात करने की कोशिश हमारी मैनेजिंग एडिटर ने की, लेकिन कोशिश तो दूर की बात, तो जिस तरीके से वहां से भागते नजर आए, मीडिया से बचते नजर आए और हरियाणा न्यूज की टीम को देखकर कैसे वहां से निकले, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो लगातार आज जिस तरीके से सदन में विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, धान खरीद घोटाले की बात कर रहा है, लगातार हंगामा कर रहा है, उसको लेकर सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर दी गई ओपी धनखड़ की तरफ से, लेकिन जब हरियाणा न्यूज की टीम को देखा, हमारी टीम ने बातचीत करने की उनसे कोशिश की, तब किस तरीके से भागते नजर आए, बचते नजर आए, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हरियाणा न्यूज के कैमरे से बचकर निकले हैं ओपी धनखड़, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओपी धनखड़ ने सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपी धनखड़ ने बात कही कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, सदन में विपक्ष का रवैया दरअसल ठीक नहीं है। तो हरियाणा न्यूज के कैमरे से बचकर निकले हैं ओपी धनखड़। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो सवालों का जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो एक तरफ धान खरीद घोटाला मुद्दा बना रहा, वहीं दूसरी तरफ बिजली के बड़े दामों को लेकर इनेलो ने भी सदन में
प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जिस तरीके से बाहर निकले इनेलो के तमाम विधायक, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इनेलो विधायकों की हैं जो कि सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर निकले। आप तमाम इनेलो विधायकों को देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। बिजली के बड़े दामों का मुद्दा इनेलो विधायकों की तरफ से सदन में उठाया गया। जब कांग्रेस ने वॉकआउट किया उसके बाद इनेलो विधायकों ने बिजली के बड़े दामों का मुद्दा उठाया, लेकिन यहां भी इनेलो विधायकों को नामित किया गया। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी तरफ से सरकार विरोधी नारेबाजी की गई, नारे लगाए गए इनेलो विधायकों की तरफ से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जसविंदर संधू हैं, नैना चौटाला भी तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। तो तमाम ये इनेलो विधायक जो कि बाहर आने के बाद नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि नामित किए गए थे कुछ इनेलो विधायक, जिसके बाद तमाम जो इनेलो के विधायक थे वो सदन से बाहर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी उनकी तरफ से की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है और सत्र संग्राम से जुड़ी हर एक बड़ी खबर, हर एक खबर पर हमारी नजर है। हमारी एक विशेष टीम लगातार ये विशेष कवरेज कर रही है और सत्र में, सदन में क्या खास हो रहा है, किस मुद्दे पर हंगामा है, किस मुद्दे पर सरकार चुप है और किस पर जवाब दे रही है, वो तमाम बातें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अपनी इस विशेष कवरेज में। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है। एक तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार अपना काम करने में लगी हुई है। कांग्रेस ने वॉकआउट किया धान खरीद घोटाले को लेकर, इनेलो के विधायक बाहर आ गए। बिजली के बड़े दामों को लेकर उन्हें भी नामित किया गया। जब उन्होंने बात रखनी चाहिए, वेल तक पहुंच गए थे इनेलो विधायक, उसके बाद नामित किया गया, वो बाहर आ गए और अब सरकार अपना काम करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ सवाल कई बरकरार यहां पर है कि आखिरकार जिस तरीके से हंगामा सदन में चल रहा है कि वो हंगामा कब खत्म होगा या कुछ काम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन विशेष कवरेज लगातार जारी है।